Hey everyone, this is Yashaya and welcome to my podcast सांप सीरी। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। His name is Mr. गौरव। Mr. गौरव was India's Got Talent's first runner-up and ऋतिक रोशन की मूवी सुपर 30s का तो सुना ही होगा ना। उसका एक गाना नियम हो, he sang it. He also sang the theme anthem for अमिताभ बच्चन's कौन बनेगा करोड़पति. And I'm super excited to have him here today. I hope you guys enjoy this episode. Hello, sir. Welcome to my podcast, Saap Siri. So, to introduce you to my idea about Saap Siri, basically, I feel at this stage of life where there are so many choices to be made, अभी कॉलेज जाना है, कौन सी स्ट्रीम लूँ, क्या करना है, I feel like हमारी लाइफ एक सांप सीढ़ी की तरह है. देर आर सो मेनी अप्स सो मेनी डाउन्स. आपको कब पता नहीं कौन सी लैडर चढ़ते हो, बट फिर पता नहीं कब स्नेक आ जाए. देर आर सो मेनी डाइसेस, पता नहीं क्या रोल करोगे, क्या प्रोफेशन आ जाए, क्या हो जाए. सो आई फील लाइक आवर लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल इन दैट सेंस. समटाइम्स देर आर हाई, समटाइम्स देर आर लोज, बट यू कीप प्लेइंग. So, I would like to start off the podcast by asking you about your life, Sapsiri. How you got into your profession, what led to it. So, tell me a little bit about yourself. First of all, thank you so much for the invitation, and I would like to appreciate the concept of Saap City because I could definitely connect एक जो ups and downs वाला phase है and किसी ने ये नाम यूज नहीं किया अभी तक. So I'm so surprised कि बड़ा अच्छा concept है. Yeah, so my name is Gaurav Medadwal. I'm a Bollywood playback singer and describing my journey in a very short way. मैंने start किया मेरे school days से because like कोई भी एक art होता है ना, सो वो बचपन से अपने अंदर फिट होता है एंड हाउ टू अकम्प्लिश इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हेन आई वाज इन स्कूल तब मैं कीबोर्डिस्ट था, मतलब पियानो बजाता था. सो धीरे धीरे पियानो बजाते बजाते आई गॉट टू नो कि यार नहीं, नो आई कैन डू म्यूजिक गुड, आई कैन डू इट प्रोफेशनली. फिर धीरे धीरे अब क्या होता है ना कि यार पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बचपन में होता है कि यार नो, वी वांट टू डू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट यू शुड बी ऑन द बोथ साइड. लाइक आई फील है ना, यू कांट बी बायस कि यार वो सब छोड़ दो एंड ये कर लो. एंड इफ यू आर टैलेंटेड इनफ, डेफिनेटली बचपन से आप उसको करोगे सो वो पॉलिश होता जाता है, मतलब आई फील है ना. तो स्कूल टाइम में आई वाज एन आर्टिस्ट एक प्री स्टेज में. उसके बाद एक फेज ऐसा आता है कि जहाँ पे यू नीड टू चूज योर करियर. सो आई चोज साइंस एंड यस आई एम अ साइंस स्टूडेंट. एंड हर पेरेंट का सपना क्या होता है ना कि अगर साइंस में है तो या तो बायोलॉजी में वो अपना एज अ डॉक्टर प्रोफेशन चूज करे, या फिर अगर मैथ्स में तो आईआईटीएन का एक खप्पा लगा हुआ था, स्टैंप लगा हुआ था कि नहीं इसको आईआईटीएन बनाना है. मतलब मेरे ख्याल से आईआईटीएन की भीड़ बहुत लग चुकी है इसी रीजन की वजह से. बट फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस माय पेरेंट्स वर नॉट कि भाई तुझे ये करना है ये करना है. दे वर लाइक कि यार तुझे जो करना हो कर. सो आई वाज गुड इन स्टडीज एज वेल. सो आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे. अब जो क्राउड कॉलेज में 500 का था ना, वो क्राउड 500 का कन्वर्ट हो गया 5000 में एज एन आर्टिस्ट इन कल्चरल एक्टिविटीज. अब पढ़ाई तो ठीक है, एक पैरेलल साइड है और एक आर्ट अपना पैरेलल साइड है जो आप शोकेस कर रहे हो कॉलेज या स्कूल में. सो जब मैं कॉलेज गया, सो माय कॉलेज वाज इन पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने किया है. सो कॉलेज में पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग माय आर्ट कि यार बहुत अच्छा गाता है तू एंड बहुत अच्छा म्यूजिक, एज अ म्यूजिशियन यू आर वेरी गुड. सो मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ में पढ़ाई भी चल रही थी. अब जैसे कि हर चीज का एक है ना हब होता है, जैसे आईटी का हब है बैंगलोर, सो म्यूजिक का एंड आर्ट इंडस्ट्री का आई शुड से इज लाइक मुंबई, है ना. सो पुणे वाज वेरी क्लोज टू मुंबई. सो आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि यार मुंबई जाने का मौका मिल रहा है. अब बचपन से सुनता था मैं. सो मैं मुंबई जाता आता रहता था एंड जो भी होता है ना थोड़े छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हो गया, ये हो गया. सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट, ऑनलाइन पार्टिसिपेट करके एंड आई यूज्ड टू फाइट इन दैट. तो एक धीरे धीरे ना अप्रोच पता चली कि यार एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस क्या है ना. बिकॉज व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि यार हम बड़ा अच्छा गा रहे हैं, बट यू नेवर नो कि यार और भी हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, बट you should have that approach of how to proceed. So, like, even I'm a theater student, Abhi. So, of every cultural person's dream is that Mumbai dream. Mumbai जाएंगे, big star बनेंगे. So, you just mentioned you went to Mumbai. So, what was that check for you? Now you're at a very established level. I've heard of you so much. So many people have heard of you. But when you got in that field, एक तो as a science student आपको पढ़ाई भी चल रहा था. Then is the Mumbai dream really what we imagine it to be? Or how is it? I'll be very practical on it, relating it to my life. अब मैंने जैसे बताया कि मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, तब तक आई वाज एन आर्टिस्ट. बट फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट्स वगैरह, एक कॉलेज का जो प्रोसीजर होता है कि व्हेन यू गेट प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी और आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हो. सो मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, आईटी कंपनी पुणे में. बट
उस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। आई कांट डू दैट 9 to 5 जॉब सिटिंग इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, है ना, किलिंग माय क्रिएटिविटी व्हिच इज गॉड गिफ्टेड टू मी। आई फील मैंने कहीं सीखा नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कहीं म्यूजिक प्रोफेशनली सीखा नहीं है। मैंने सुन के बचपन से अपने आप सीखा है, एंड आई डोंट नो, लाइक मैं खुद भी बिलीव नहीं करता हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ इतनी प्रोफेशनली, बट बिना सीखे। सो आई फील अगर यार अगर आप है ना उस टैलेंट को जो गॉड गिफ्टेड है उसको आप है ना आगे नहीं बढ़ा रहे हो ना, सो इट्स नॉट जस्टिस टू व्हाट यू हैव गॉट लाइक फ्रॉम गॉड, है ना। तो मैंने मेरे फादर को बोला, माय फादर हैज बीन अ वेरी सपोर्टिव रोल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ, बिकॉज पेरेंट्स अगर हाँ कर देते हैं ना कि हाँ आप ये कर लो, तो कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। सो ही वॉज अ बूस्टिंग फैक्टर फॉर मी इन माई लाइफ। तो मैंने पापा को बोला कि यार मुझे जॉब नहीं करनी है, दो आई गॉट अ गुड प्लेसमेंट एंड मेरे जितने भी साथ में बैचमेट्स थे दे वर वर्किंग इन अ गुड कंपनी, बट आई डिसाइडेड टू चूज म्यूजिक एज माई प्रोफेशन आफ्टर माई डिग्री। अब एक एक होता है ना कि आप टाइम बचा के पहले ही आप उस प्रोफेशन में घुस जाते हो, बट आई डिडंट हैड दैट प्लान ऑफ चूजिंग म्यूजिक एज अ प्रोफेशन। तो एक सब कुछ से एक होता है ना डेस्टिनी लेके जाती है आपको, सो आई फील थोड़ा डेस्टिनी का भी रोल था मेरे उधर। वो भी होता है, जैसे आई फील फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हैज अ लार्ज पार्ट टू प्ले। सो समवन हु इज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, डू यू थिंक कि डिग्री का होना, बाकी पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गेटिंग इन दैट इंडस्ट्री? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिग्री एंड आपकी पढ़ाई प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब वो कैसे है ना, मैं कनेक्ट करता हूँ, लाइक जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरा प्लेसमेंट हुआ अच्छी कंपनी में, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट 9 to 5 जॉब टिपिकली। मुझे नहीं पसंद, एंड आई फील अगर आपको कुछ टैलेंट गॉड गिफ्ट कर रहा है ना, तो आपको उसको आगे अटेम्प्ट देने चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। इफ यू किलिंग दैट टैलेंट एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स ना, आई फील वो एक जस्टिस नहीं है टू व्हाट यू हैव गॉट, है ना, क्योंकि वो 1 in 100 किसी को मिलता है। एंड मुझे आई फील इज लाइक दिस टैलेंट इज गॉड गिफ्टेड बिकॉज मैंने कहीं सीखा नहीं है, ना मेरी फैमिली में कोई ना मेरी फैमिली में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले रहा है। सो मैंने बचपन से खुद ही सुन के सीखा है। सो मैंने फादर को बोला कि मुझे साउंड इंजीनियरिंग करना है, बिकॉज वहाँ से मुझे टेक्निकली फिजिक्स ऑफ साउंड पता चलेगी जो मुझे काम आएगी, एंड डूइंग दैट पैरेलली आई कैन हंट फॉर अपॉर्चुनिटीज एज अ सिंगर एज वेल, क्योंकि कनेक्टिंग दोनों फील्ड है। अभी ये नहीं है कि मैं सीए करना है मुझे और मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, वो एकदम अपोजिट हो गया। सो आई कन्विंस माई पेरेंट्स ऑल्दो दे वर वेरी सपोर्टिव, तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग किया। अब जब मैं साउंड इंजीनियरिंग के लिए मैंने एडमिशन लिया मुंबई में, तो आई डिड इट फ्रॉम साउंड आइडियाज एकेडमी, जो सोनू निगम जी के साउंड इंजीनियर है, प्रमोद जी, वो ओन करते हैं उसको। सो इट वाज दैट स्पेस जहाँ पे डबिंग्स होती बड़ी-बड़ी मूवीज़ की, एंड यू नीड टू बी इन दैट स्पेस एज़ वेल टू अडैप्ट दैट एनवायरनमेंट, और एक एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस कैसे आप जज कर पाते हो, है ना? अब आपने क्वेश्चन पूछा था कि डिग्री का क्या रोल होता है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं वहाँ बहुत दूसरे आर्टिस्ट से मिला ना, नेटवर्किंग करके सब नए-नए सिंगर्स मिलते हैं जो हर कोने से आए हैं अपना करियर बनाना है। सो मुझे एक कॉमन फैक्टर मतलब लैकिंग लगा बहुत सारे आर्टिस्ट में, कि वो 12th के बाद डायरेक्टली वहाँ आ गए थे। एंड अगर एक पर्सनैलिटी है कोई जो 12th के बाद डायरेक्टली आ गया, और एक है जो डिग्री करके आया है या वो एक फेज अपना पास करके आया, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी डिफरेंस बिटवीन टू। एक कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं कमी आती है, शुड हैव द नेटवर्किंग एबिलिटीज, एंड आपका ह्यूमन रिलेशन बहुत मैटर करता है। हाँ। तो जो ह्यूमन रिलेशन एक इंजीनियर डिग्री के बाद बना पाएगा ना, कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा लो ही 12th वाला रहेगा। सो आई फील वो एक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ है जो आपको डिग्री और पढ़ाई से मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर कोई एज एन आर्टिस्ट आप कोई करियर परस्यू कर रहे हैं ना, यू शुड हैव अ बैकअप कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। से इन केस भगवान ना करे किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसा हो कि यार उसकी गाड़ी ना चले आगे, उसका एज अ बिजनेस ही इज नॉट डूइंग ग्रेट इन दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी, है ना, आर्टिस्टिक फील्ड, तो वो एक ऑप्शन बी तो ले सकता है कि मैं पढ़ा हुआ मैं ये करूंगा। सो दिस इज द रीजन आई सजेस्ट एवरी आर्टिस्ट या एवरी यंगस्टर की पढ़ाई के साथ साथ आर्ट को फॉलो करो, मैनेज करो दोनों। बट ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना कि यार मुझे ये बनना है, एक चमक धमक, तो दिस इज नॉट लाइक वाइज वे आई फील एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ पर्सन इन लाइफ। ये तो अब हमारे लिए सेफ्टी नेट हो गया, पीपल हु डोंट कम फ्रॉम फैमिलीज इन बॉलीवुड और व्हाटएवर। नाउ देयर आर आल्सो मेनी सेलिब्रिटीज हु डू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सो डू यू थिंक कि आपने व्हाइल क्रैकिंग द इंडस्ट्री देयर वर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, दैट यू फेल्ट दैट people were getting chances just because of their parents and not because of their own talents? सी ये एक रीत है जो चली आ रही है, एंड ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुई है। मैं इस पे ना बहुत एक न्यूट्रल पॉइंट बोलूंगा कि अगर हम आज नेपोटिज्म को इतना नेगेटिवली लेते हैं, सो नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। रीजन बीइंग उनके पेरेंट्स ने वो किया, तब जाके उनको इसका बेनिफिट मिला। आज क्या पता मैं करूं तो मेरे मेरे बच्चे या फिर उनके बच्चों को वो फायदा मिले, तो किसी ने स्टार्ट तो किया है ना। तो आई फील नेपोटिज्म वर्ड इज शुड नॉट बी टेकन दिस नेगेटिवली, बिकॉज उनके फोर फादर्स ने वो स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया। जैसे आज मैं कह रहा हूँ ना कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। आप जब स्टार्ट ही विराट कोहली को अगर उस समय
अगर रोक दिया होता तो वी शुड नॉट हैव लाइक वी वुड नॉट हैव गॉट सच अ लेजेंड, है ना। तो ये वो स्टार्ट वाली बात है। तो नेपोटिज्म इज नॉट नेगेटिव, बट इट्स एन एडवांटेज ऑफ व्हाट योर फोरफादर्स हैव डन, है ना। और डेफिनेटली देखो, टैलेंट एक बेसिक एलिजिबिलिटी है, वो तो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होने के कारण भी किसी को वो मिल रहा है, तो वहां मैं कहूँगा गलत है, और ये होता है। और ये जनरल एक पॉइंट है, मतलब आई शुड नॉट से कि ये गलत भी है, सही भी है, बट आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी। नो वंस गोना डू एनीथिंग कि भाई आपको प्लेट में सब कुछ सजा हुआ मिल जाएगा। So you mentioned that your parents were very supportive, but अभी for example मैं जिस phase में हूँ, I had to choose arts, commerce and science, and many of my friends chose science because पेरेंट्स ने बोला था, बिकॉज सोसाइटी बोलेगी साइंस नहीं लिया तो आप स्मार्ट नहीं हो। सो आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, बट देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ अदर पीपल हु डू इन्फ्लुएंस यू, सोसाइटी में कोई भी हो, रिलेटिव्स हो। तो कभी आपने किसी अंकल आंटी से ऐसे ताने सुने हो, कोई कुछ प्रॉब्लम हुई हो? यार सोसाइटी वाले तो बोलते रहेंगे, बिकॉज क्या होता है ना, मैंने अभी भी बोला है कि आर्ट फील्ड एक ऐसा है ना जो एक चैलेंजिंग है और एक रिस्की भी है। मतलब यू कांट सी योर सिक्योरिटी इनिशियल फेज में। आप काम करोगे, प्रोग्रेस होगी, तब सिक्योरिटी ऑफ एवरीथिंग, फाइनेंस हो गया या स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ आपको दिखेगी। बट क्या होता है ना, जो एक कम्युनिटी होती है, उनको ये लगता है ये क्या कर रहा है, क्योंकि दे हैव बीन फॉलोइंग दैट भीड़। और मे बी पॉसिबल उनमें वो कोई एक्स फैक्टर वाला आर्ट नहीं होगा। अब उनको लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, और उनका पॉइंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, सही है ना। इनफैक्ट अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ ना, तो मैंने ये देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो रोकते हैं, कोई टैलेंटेड बच्चा है अगर एग्जाम्पल लेते हैं, और उसको पेरेंट्स मना करें तो ये मत कर। सो आई फील वो इनजस्टिस है, बिकॉज पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बनती है कि अपने बच्चे में एक्स फैक्टर बचपन में क्या है ना। कोई स्विमर बनना चाहता है तो बचपन में बच्चे वो दिख जाता है पेरेंट्स को कि यार ये स्विमिंग अच्छी करता है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्स फैक्टर वो निकालना बच्चे से। अब आपने बात करी पेरेंट्स का सपोर्ट, देखो आज दुनिया क्या कहेगी ना, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप खुद के लिए, है ना। अभी मैं मेरी बात करूं, सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार मैं म्यूजिक में ये करना चाहता हूं, और डेफिनेटली प्लानिंग प्लॉटिंग तो जरूरी है। ऐसा हवा में बात नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको 1 in 100 बनना है तो हवा में बात करके नहीं बन सकते, है ना। सो आई फील कि प्लानिंग प्लॉटिंग कर करके आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पे दिल भी प्राउड एंड दिल से यार इसने कुछ तो किया है, और वो आया। जब माय बैंड गॉट सेलेक्टेड इन इंडियाज गॉट टैलेंट, आई वाज अ पार्ट ऑफ बैंड, आई वाज अ लीड सिंगर ऑफ अ बैंड, जब हम लोग इंडियाज गॉट टैलेंट में रनर अप थे सीजन 8 में। तो जब वो चीज हुई, दे सॉ मी ऑन टीवी, दे वर लाइक, अब वो वही है, खुद से वो एकदम पलट गया कि यार नहीं अच्छा कर रहा है। सो यू नीड टू प्रूव देम, दुनिया गलत बोलेगी। एंड पेरेंट्स का मैं ये कहूंगा कि यार उनके पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी गलत नहीं है, बस वही है कि दे वांट सिक्योरिटी ऑफ देयर पर्टिकुलर चाइल्ड, कि यार आगे वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करे, क्योंकि एवरीवन इज नॉट, है ना, रिच। वो एक अच्छा बैकग्राउंड से जरूरी नहीं हर कोई आता हो कि कुछ नहीं भी हुआ तो भी बिजनेस कर लेंगे, बट कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे उनको लगता है कि यार ये आगे कुछ नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, एक्स वाई जेड। सो आई फील वो भी अपनी जगह सही है, और आर्टिस्ट या बच्चा भी अपनी जगह सही है, बट उसमें एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जहाँ पे ही और शी शुड एश्योर कि यार नहीं, मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे मैं ऐसे करने वाला हूँ, एंड दे शुड सपोर्ट, एंड उस प्लान को फॉलो करने में पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए अपने बच्चे को। दिस इज द विजन आई फील। So you mentioned that you were the runner-up in India's Got Talent, which is a great achievement. So I know that a lot of people recognized you from that platform. I know that I recognized you for the first time there. So what was that whole experience like, performing at that level in that competitive spirit and earning a position there? So what was the whole journey like? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक प्राउड फील खुद के लिए भी होता है, बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, और आप खुद करके एक नेशनल टेलीविजन पे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो एंड टीवी पे दिख रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, तो वो खुद के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। बट एज यू सेड, बहुत चैलेंजेस होते हैं, एंड यू नो द फिल्म इंडस्ट्री एंड द टीवी इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट, दे ऑपरेट इन अ वेरी डिफरेंट वे। एक मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, चेन बताता हूँ, दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट, द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। एक शो, मैं चलो मेरे एक शो की एग्जांपल देता हूँ, मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट का ही एग्जांपल देता हूँ। नो डाउट वी वर फॉर्चुनेट कि हमारा बैंड सेलेक्ट हुआ है, हम लोग रनर अप थे। बट क्या होता है ना, आजकल टैलेंट की इंडिया में कमी नहीं है, एज यू नो, किसी भी फील्ड में ले लो। बट टू शोकेस दोज टैलेंट, अगर हमको सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट को स्टेज पे लाकर टीवी पे दिखाना होगा, तो ऐसे तो कितने शोज बनाने पड़ जाएंगे। सो इज देयर एनी क्राइटेरिया कि कौन टीवी पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है? द क्राइटेरिया इज डिसाइडेड बाय द क्रिएटर ऑफ दैट शो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियाज गॉट टैलेंट की बात करूं, तो द प्रोड्यूसर डिसाइड्स कि क्या हमको दिखाना है टीवी पे, बिकॉज एनी विच वे वो एक बिजनेस है। अ प्रोड्यूसर इज इन्वेस्टिंग 10 रुपीज एंड ही वांट 100 आउट ऑफ इट, तो क्या दिखाएंगे ऑडियंस को कि वो 100 रुपए बनेंगे। सो वो चीजें बहुत मैटर करती है, एंड आई फील कि अभी जो अपकमिंग जनरेशन है ना, वो उनको उस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि टीवी पे दिखेंगे, शो में जाएंगे तो हम बहुत बन जाएंगे। आज प्रैक्टिकली बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी है ना जो मतलब विनर रह चुके हैं,
but no one recognizes them. तो it's just your efforts. And आजकल मेरे हिसाब से आजकल मीडिया इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर चुकी है ना कि आप टीवी शो में नहीं जाओगे ना तो भी यू आर अ स्टार. एंड मेनी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर एग्जांपल्स ऑफ इट, है ना. इंस्टाग्राम से किसी को मूवी का गाना मिल चुका है. पहले गाने ऐसे भी नहीं मिलते थे, शो जीतने के बाद मिलते थे, है ना. So you think social media these days has a very big role to play in your career? यार सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज जो मैं अभी बात कर रहा हूँ टीवी शो इज अ स्टेज फॉर ऑडियंस. तो वो टीवी शो आपके घर में आ चुका है, आपके फोन में आ चुका है. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट एंड डिलीवर टू योर ऑडियंस. बिकॉज देखो आज मैं एक चीज मानता हूँ कि पॉलिटिक्स और आर्ट एक सेम चीज है. अगर आपके पास ऑडियंस है तो यू आर अ बिग पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली ऑडियंस ही रोल प्ले करती है आप क्या हो क्या नहीं हो. तो ऑडियंस तक पहुंचाने का काम पहले टीवी शोज करते थे, अभी यू हैव योर सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया का यार बहुत अच्छा रोल है. एंड डेफिनेटली अभी कितने सारे आर्टिस्ट हैं उनको टीवी शोज किसी की जरूरत नहीं है. ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है. बस यू नीड टू बी क्रिएटिव इनफ, यू नीड टू डू समथिंग इनोवेटिव आउट ऑफ जो भी लोग कर रहे हैं उनसे तो थोड़ा डिफरेंट करके यू नीड टू पोर्ट्रे. बाकी घर बैठे बैठे चीजें हो रही है फ्रैंकली. या और आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल फॉर ऋतिक रोशन सुपर 30 यू sang a song. या आई एंड लाइक कौन बनेगा करोड़पति के भी थीम एंथम में यू हैड अ पार्ट टू प्ले इफ आई नो इट करेक्टली. सो इतने बड़े लेवल पे काम करके हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? that experience was actually a dream come true because you know जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना वो बहुत मैटर करता है. अब we were invited by like the bunch of singers were invited by including me, अजय अतुल जी, द फेमस बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने कितने सारे गाने बनाए. एंड वी वर जस्ट कॉल्ड ऐसे ही कि यार हम लोग कुछ साथ में करेंगे आफ्टर इंडियाज गॉट टैलेंट. हम लोग वहाँ गए, हमने रिकॉर्डिंग्स वगैरह की, पूरा सेशन रिकॉर्ड हो गया. हमको बाद में पता चलता है कि a chunk of it is a song of the movie, Oh wow. है ना. एंड so even Hrithik Roshan came into the studio and we were stunned कि यार we are being a part of such a big movie and इतने बड़े बड़े legends इसमें काम कर रहे हैं. So एक ultimately क्या होता है ना, देखो लाइफ में आप एज एन आर्टिस्ट अगर ग्रो करते हो ना तो आपका नाम किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ, लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ जुड़े, ये आप ट्राई करते हो. तो वो एक अकम्पलिशमेंट बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है एंड यू गेट टू लर्न मेनी थिंग्स बिकॉज देयर वर्क कल्चर इज वेरी डिफरेंट. दे आर सो ग्राउंडेड, द माइन्यूट थिंग्स, द पॉइंटर्स दैट दे फॉलो, वो आप सोच भी नहीं सकते. तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस उन चीज़ों के लिए तो मेरे हिसाब से मास्टर क्लासेस होती है. बट वी गॉट टू लर्न इट फॉर फ्री बीइंग देयर. सो दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. Yeah. So you come from Udaipur, if that's correct. From Udaipur, So city of from city of lakes to city of dreams, what's that journey been like? Difference लोगों में, खाने में, रहने में, क्या लगा आपको? सो एक फ्रेज बहुत फेमस है कि अगर आपको बड़ा कुछ पाना है तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ ही घर होता है. अगर आप घर में रहोगे, अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, सो आई डोंट फील कि मतलब घर से निकलना ज़रूरी है अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है. सो सबसे पहला चैलेंज तो ये. सेकेंडली घर के कुछ इमोशनल कनेक्ट्स होते हैं यार, मम्मी अकेली है, फादर अकेले हैं, उनको छोड़ के आप दूर रहते हो. तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है अगर कोई इमोशनल पर्सनैलिटी है. सो आई डोंट थिंक बहुत ओवर इमोशनल बंदा बड़ा आर्टिस्ट या बड़ा बन पाता बिकॉज वो सेक्रीफाइस उनसे नहीं होगा. थर्डली देर आर चैलेंजेस, मॉनिटरी फाइनेंशियल चैलेंजेस, क्योंकि मुंबई बीइंग एन एक्सपेंसिव सिटी तो कहीं ना कहीं आप पे वो फाइनेंशियल बर्डन भी होता है ना, लाइवलीहुड डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंसेस होते हैं. सो एक साइकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत जरूरी है बिकॉज आप काम में ध्यान लगा रहे हो बट आपकी कुछ पीछे की प्रॉब्लम्स है जो आपको हैम्पर कर रही है. एंड आर्ट इज नॉट समथिंग जो आप दो चीज साथ में लेके चल रहे हो. आर्ट के लिए आपको माइंड पूरा फ्री रखना पड़ता है. सो टू बी इनटू दैट क्रिएटिव स्पेस आई फील आपको वो बैलेंस भी जरूरी है. वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है. मतलब लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास पैसा बहुत है एंड दे आर कमिंग टू परस्यू करियर बट उनका उनका मेंटल स्ट्रगल ही इतना है ना कि यार मैं कैसे करूं. तो मेंटल स्ट्रगल, फिजिकल स्ट्रगल, ये सारी चीजें हो गई. और बाकी यू नीड टू अडेप्ट टू एन एनवायरनमेंट. आपको नए नए लोगों से मिलना, को बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचेंगे. उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में मेरे ख्याल से 2-3 साल निकल जाते हैं. एंड एक इवेंट इंडस्ट्री या आर्ट इंडस्ट्री में आप घुसोगे ना, सो घुसते ही आपको काम नहीं मिलेगा. शुरू के 5 साल मिनिमम, 5 साल मैंने भी दिए, मतलब उस इंडस्ट्री को जानने में ही 2-3 साल लग जाते हैं. फिर इसको अडेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट करने में, खुद को मार्केट करने में कुछ टाइम जाता है. सो कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना 10 साल आपको लगता है स्ट्रगल पीरियड होता है 10 साल, वो 10 साल इन सब चीज़ों का मिश्रण है कह सकता है. सो दिस इज माई जर्नी एज वेल. इवन आई एम अभी टुडे इन माई प्रोसेस कि आगे कुछ बड़ा करने के लिए. देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स विच आर अपकमिंग. टचवुड जल्दी मैं रिवील करूंगा वो. Well, we're very excited for that.
So now towards the end, firstly एक advice जो आप youth को देना चाहते हैं for the youth who want to get into the industry. Firstly, the industry is very hard to crack into, I feel. And crack करने के बाद भी वहाँ पे रहना, position बनाए रखना, that's even harder. तो youth जो उस industry में जाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या advice देना चाहेंगे? यार पहली एडवाइस एज पर माय एक्सपीरियंस अप टिल नाउ, पहली एडवाइस तो ये है कि अपने पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस करो। ऐसा नहीं है कि यार मुझे ये करना है तो ब्लाइंडली यू आर फॉलोइंग समवन्स, है ना, लाइक समवन्स जर्नी एंड आप बोल रहे हो कि मुझे भी ये बनना है। सबसे पहले तो आप पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस करो कि मैं इसमें इस पर्टिकुलर आर्ट में बेस्ट हूँ, एंड उसके बाद प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि हाउ टू प्रोसीड, बिकॉज अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे आप जबरदस्ती उस चीज को कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो पेरेंट्स को अच्छे से कन्विंस करो, पेरेंट्स का सपोर्ट उसमें लो, एंड देन प्लान एंड प्लॉट व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू। बिकॉज सी अभी आज का, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, आज का जमाना है सोशल मीडिया का। तो पहले के जो आर्टिस्ट हुआ करते थे ना, उनके पास तो एक वे भी नहीं होता था, उनको वो किसी को फॉलो भी नहीं कर सकते थे, यार ऐसे करें हम लोग, ऐसे करें। बट टुडे वी हैव गॉट सो मेनी लेजेंडरी आर्टिस्ट, उनकी जर्नी से हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन लाइक वी कैन प्रेजेंट बीइंग एट होम, हम लोग है ना उसको अच्छे से सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करके अपना आर्ट बता सकते हैं। तो एक प्लानिंग प्लॉटिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, कैसे करना चाहते हो। डेफिनेटली रिस्क हर फील्ड में होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बट स्टार्ट करना जरूरी है, पेरेंट्स को कन्विंस करना जरूरी, स्टार्ट करना जरूरी। और किस फील्ड में आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है अप टिल नाउ, यू नीड टू प्लान एंड प्लॉट कि यार मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया कि म्यूजिक में आई डिडंट गो जस्ट टू बिकम अ सिंगर, मैंने एक साउंड इंजीनियरिंग ऑप्शन रखा। सो वो चीज जरूरी है। और देखो नॉलेज कहीं भी वेस्ट नहीं जाती, अगर आप पढ़ाई करके आर्ट को फॉलो कर रहे हो ना, तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी। सो सबसे बड़ा एडवाइस मेरा ये रहेगा कि अपनी डिग्री कंप्लीट करो, है ना। ऐसा नहीं होता है कि यार लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे मैंने देखा है कि यूथ बोलता है कि हमको वो करना है बट डिग्री करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम डायरेक्टली उसमें जाते हैं। वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है लाइफ का, वेर यू गेट टू नो मेनी वैल्यूज ऑफ लाइफ, है ना। नॉलेज बढ़ती है और वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आती है आपकी इंडस्ट्री में। सो ये चीज़ है। बाकी कीप डूइंग, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एक वर्ड ऐसा है कि आप मतलब मैं बहुत एक देसी लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आप दिखोगे तो आप बिकोगे। अगर आपको बिकना है आगे तो आपको दिखना पड़ेगा। एंड फॉर योर व्यूअर्स एंड ऑडियंस, अगर आप दिख ही नहीं रहे हो तो उनको क्या, वो मतलब वो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि यार ये कुछ डिलीवर करे। अगर वो पोस्ट ही नहीं करेगा, अगर वो ऑडियंस में दिखाएगा नहीं कि उसका आर्ट क्या है, तो कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो फिर ऑडियंस वोंट बी लाइकिंग दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट। सो दीज आर द वेज, इनको प्लान प्लॉट करके एक चेन ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, बिकॉज डॉट्स कनेक्ट होते हैं तब लाइन बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो डॉट्स को कनेक्ट करो। जैसे मेरा भी इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद उस डॉट से एक नया खुला रास्ता, उससे कुछ और नया खुला, उससे कुछ और नया खुला। सो दीज आर द डॉट्स। सो आई फील Thank you ऐसे for that advice. And lastly, towards the end, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल गाना थोड़ा सा गाएंगे? सो ओके, इंस्पिरेशनल। सो दिस सॉन्ग इज माय पर्सनल फेवरेट। मैंने अभी तक जो भी ऑडिशन दिया है ना, मैंने ये गाने को बहुत ज़्यादा सुना है, एंड इट्स ओरिजिनली संग बाय वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स एंड माय आइडल लिविंग लेजेंड सोनू निगम जी। सो मैं उनका बड़ा फैन हूँ, एंड दिस सॉन्ग इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज लिरिक्स बड़े अच्छे हैं, एंड आई कुड डेफिनेटली relate to the lyrics and would like to dedicate it to our audience. So the lines are, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। So I just got goosebumps. thank you so Thank much. you so much for that, and thank you for joining us today. And thank you guys for joining us today. I hope you guys enjoyed this podcast. I know for a fact I did. I hope you liked it, and like, share, and subscribe. Thank you guys, thank you so much.